गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी ट्रांसमिटेड इफेक्टिवली विद टू प्रूवन टेक्नोलॉजीज, फैक्सिमिली और फैक्स, और सेकंड है ईमेल। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्स। जो फर्स्ट फैक्स मशीन है वो 1866 में आई थी। Fax is the telephonic transmission of scanned printed material, normally to a telephone number connected to a printer or to another device of exit. Fax क्या है? ये एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें जो फैक्स मशीन प्रिंटेड पेज को स्कैन करेगी, फिर उसको सिग्नल में कन्वर्ट करेगी और ये जो सारा है ये ट्रांसमिट होगा ओवर अ टेलीफोन लाइन, और जो रिसीवर है वो अपनी फैक्स मशीन से ये सारे के सारे मैसेज को रिसीव करेगा। हाउ डज इट वर्क्स? अब ये कैसे काम करेगी? इसमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबसे पहले हम उसे स्कैन करेंगे बाय अ फैक्स मशीन। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टर्न्स हो जाएगी इनटू अ बिट मैप दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय टेलीफोनिक साइंस। जो फैक्स रेसिपेंट है, रेसिपेंट कौन? जो कि इसको रिसीव करेगा, वो रिकॉर्डिफाइज करेगा बिट मैप को, जो मैसेज होगा, और इट पेस्ट द इंफॉर्मेशन इन अ पेपर एंड प्रिंटेड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैसेज था उसे स्कैन किया गया फैक्स मशीन की हेल्प से, फिर वो एक बिट मैप में टर्न हो गई टेलीफोनिक साइंस की हेल्प से, और जो रेसिपिएंट है उसने उसे रिकॉर्डिफाइज करके अपनी जो पेपर के ऊपर इस इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम कहते हैं ईमेल। फर्स्ट, व्हाट इज ईमेल? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ईमेल। इसका काम क्या है? सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से मैसेज को रिसीव करना और सेंड करना। लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी क्या है? मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट ऑनलाइन। इसके लिए आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए, तभी हम किसी को मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर कर सकते हैं। ईमेल ईमेल रेफर टू द मैसेजेस सेंट ओवर कंप्यूटर फ्रॉम कैजुअल नोट्स to friends to multimedia presentation sent across the world। इसमें जो मैसेज है वो हम कंप्यूटर की हेल्प से अपने फ्रेंड्स को अक्रॉस द वर्ल्ड सेंड कर सकते हैं। टिल 1970s तक अगर हम देखें तो ईमेल को क्या कहा जाता था? कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट में से हम बोलेंगे CBMS। उसके बाद वेस्टर्न यूनियन जो थी, इसने सबसे फर्स्ट रजिस्टर्ड किया था इस ट्रेडमार्क को, मतलब इसका जो नेम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, किस ईयर में किया गया? 1974 में। तो 1970 में से CBMS कहते थे और 1974 में वेस्टर्न यूनियन ने इसका ट्रेडमार्क करा लिया, इसे रजिस्टर्ड करा लिया, जिसे अब हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, और जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ईमेल। अब हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट? अगर आपको अपना जीमेल अकाउंट या ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे? आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे क्रिएट जीमेल अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगा गया है। यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे, पासवर्ड जो आपने रखा है वो करोगे और साइन इन कर दोगे। सपोज़ अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो नीचे आप देख सकते हो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे जिसमें आप देख सकते हो नेम है, आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन कर दोगे। जैसे फर्स्ट नेम में यहाँ पे मेंशन है इलीना और लास्ट नेम में उसने कर रखा है कैसारोसा। उसके बाद वो दोबारा आपसे पूछ रहा है चूज़ योर यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम का यहाँ पे क्या मतलब है? आपने जो अपनी मेल आईडी रखनी है, मतलब आपकी मेल आईडी का जो नेम होगा, किस तरह की आपकी मेल आईडी होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे इसने किया है elina.m.kesarosa@gmail.com। अगर हम जीमेल पे अकाउंट बना रहे हैं तो वो आगे अपने आप ही ले लेगा @gmail.com। उसके बाद है क्रिएट अ पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है।
तो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद वो दोबारा आपसे पूछेगा कन्फर्म योर पासवर्ड, तो जो भी आपने पासवर्ड ऊपर मेंशन किया है उस पासवर्ड को आप दोबारा यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपसे बर्थ डे आपका पूछा जाएगा, यहाँ पे आप अपना बर्थडे मेंशन करेंगे, कौन सा मंथ है, कौन सी डेट है और कौन सा ईयर है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो भी गूगल की टर्म्स और सर्विस है या प्राइवेसी पॉलिसी है उसके लिए आपसे कुछ एग्री मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप आई एग्री की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है उस पर हम क्लिक कर देंगे कि हमने एग्री कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें जाना है। यहाँ पे गूगल जो जीमेल हम बना रहे हैं इस पे आप अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड अ फ़ोटो। जिस नाम से हमने अकाउंट बनाया था, जैसे इसने बनाया था इलीना कैसारोसा, तो जब आपका ईमेल अकाउंट ओपन होगा तो उस पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो वही नेम मेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। इस तरह से आपका अकाउंट गूगल में विजिबल होगा। यहाँ पे देखो वेलकम इलीना उन्होंने लिखा है और यहाँ पे ऊपर एरो में आप देख सकते हो, वहाँ पे अगर आपने कोई फ़ोटो अपनी लगाई है, ठीक है, ऐड की है, तो वो यहाँ पे ऊपर आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। अब ईमेल का अगर हम मैसेज फॉर्मेट देखें तो कैसा होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक होगा हेडर और दूसरा होगा बॉडी। हेडर क्या है, जिसमें इन्फॉर्मेशन होगा अबाउट दी मैसेज, जो भी आपका मैसेज है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। और दूसरा है बॉडी मतलब टेक्स्ट फील्ड जो हम मैसेज देंगे। हेडर में हम कह सकते हैं सिंपली कि इन्फॉर्मेशन होगी और जो पूरा का पूरा मैसेज है वो हमारा बॉडी पार्ट में होगा। अब हम इसे थोड़ा सा और डिटेल से करते हैं। हेडर कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम। जब भी आप अपना ईमेल आईडी बनाओगे तो उसमें आप देख सकते हो हमारे सबसे ऊपर होगा फ्रॉम मतलब डिस्क्राइब हु सेंट द मैसेज, किसने आपको मैसेज को सेंड किया, उसका आ जाएगा। नेक्स्ट है टू सेंड क्या है, टू सेंड मतलब किसको जो आपने मैसेज है वो सेंड करना है। द एड्रेस इज टू विच द मेल इज सेंड। नेक्स्ट डेट आपकी आ जाएगी, कौन सी डेट की मेल है वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हम लिख देंगे यूज़र समरी ऑफ द मैसेज कंटेंट, जो भी हमारा मैसेज है उसकी जो समरी होगी। सपोज़ हम किसी को ई सर्टिफिकेट मेल कर रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे जब हम मेल डालते हैं, एक तो टू में, उसी के साथ आपको मिलेगा सीसी और बीसीसी। सीसी का क्या मतलब है, कार्बन कॉपी रेसिपिएंट, और बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी रेसिपिएंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सीसी होगी कार्बन कॉपी, अगर हम किसी 2 पर्सन को एक साथ मेल सेंड कर रहे हैं, एक तो हम टू में लिख देंगे, दूसरा अगर हम कार्बन कॉपी में उसे मेंशन करते हैं तो दोनों पर्सन को विजिबल होगा कि ये मेल एक साथ किस किस मेल आईडी पे की गई है, तो वो होगा कार्बन कॉपी रेसिपिएंट। दूसरा हमारा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी रेसिपिएंट। अगर हम चाहते हैं एक ईमेल यूज़र को ये ना पता चले कि ये वाली मेल किस किस को हमने करी है, तो उस केस में एक हम टू में डाल देंगे, बाकी सबको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उनकी ईमेल आईडी को डाल देंगे, रेसिपिएंट की मेल आईडी को, जिससे कि ये विजिबल नहीं होगा कि ये मेल किस किस को हमने करी है। तो वो हमारा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी रेसिपिएंट। नेक्स्ट हमने किया था बॉडी। यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स थे ईमेल मैसेज फॉर्मेट में, एक था हेडर जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी मैसेज के बारे में। अब मेन जो हमारा मैसेज है वो किस में आएगा, बॉडी में, जिसे हम टेक्स्ट फील्ड भी बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी कंटेन्स द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज एंड एनी अटैचमेंट्स टू बी सेंड। अगर कोई भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आ जाएगा, और कोई अटैचमेंट, अगर आप कुछ PDF अटैच कर रहे हो, कोई वर्ड की फाइल अटैच कर रहे हो, कोई इमेज अगर हम अटैच करते हैं, तो वो सारा का सारा हमारा किस में कंसिडर किया जाएगा, बॉडी पार्ट में। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ईमेल। अब ईमेल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, क्या इसके मेन यूजेस है। फर्स्ट है कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग। यस, ईमेल कंबाइंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर आपको अर्जेंसी है, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो रिसीवर के साथ, तो आप उसको एक मैसेज दे सकते हो, रिटर्न में कंपोज कर सकते हो मैसेज को, रिटर्न मैसेज दे सकते हैं। इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, प्रिंटिंग का टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। हम एक साथ काफ़ी को मैसेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अगर हम चाहते हैं ग्रुप्स को मैसेज करना, ठीक है, तो ग्रुप्स तक को भी काफ़ी आप उसमें मेल आईडीज़ डाल के सीसी या बीसीसी जैसे भी ठीक लगे हम मैसेज कर सकते हैं। फाइल्स को हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कोई डाटा है, कोई स्प्रेडशीट है, वीडियोस है, म्यूज़िक्स है, लेकिन जो भी हमारे कंप्यूटर पे स्टोर होगा उसको वहाँ पे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। नेक्स्ट है यूज़फुल इन पर्सनल कम्युनिकेशन। ईमेल का यूज़ पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज़ के साथ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी अगर वो है तो उनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना फ्री ईमेल अकाउंट्स बनाती हैं अपने स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो उनके साथ टच में रहें, उनको कोई अपॉइंटमेंट ना लेनी पड़े, क्योंकि अगर टेलीफ़ोन नंबर देंगे तो उनको टेलीफ़ोन कॉल करने के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लेनी पड़ सकती है किसी से बात करने के लिए। तो यहाँ पे उनको ईमेल अकाउंट दे दिया जाएगा। अगर वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस ईमेल अकाउंट की हेल्प से वो यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है इनफॉर्मल अप्रोच। इनफॉर्मल यहाँ पे बोला गया है ईमेल को, क्योंकि जो कुछ बिजनेस पीपल्स होते हैं वो अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ रीड ओनली हम कहते हैं, मतलब हमें प्रिंट नहीं करना होता, तो इस तरह के मैसेजेस के लिए भी ईमेल का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग हाउ ईमेल वर्क्स। अब ईमेल कैसे काम करती है यहाँ पे हमारे पास है। अगर हमने किसी को ईमेल मैसेज सेंड करना है तो हम कैसे करेंगे। टू सेंड एन ईमेल मैसेज यू डू द फॉलोइंग। फर्स्ट, लॉग ऑन। सबसे पहले हमें लॉग ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कंप्यूटर या आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी आजकल ये है ऑप्शन, आप जाएंगे उसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। कंप्यूटर से मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आप डालोगे। उसके बाद रिसीवर को चूज़ करेंगे, मतलब रिसीवर का टू में हम मेल एड्रेस में डाल देंगे कि रिसीवर कौन है। कंपोज द मैसेज, अपना मैसेज वहाँ पे लिखेंगे और ऊपर सेंड का ऑप्शन होगा, एक एरो होगा, उससे हम क्लिक कर देंगे और जो हमारा मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, टू रीड योर ईमेल मैसेज। अगर हमें कोई मैसेज आया और हमें उसे रीड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। यू डू द फॉलोइंग। फर्स्ट, लॉग ऑन करेंगे, ठीक है, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हम डालेंगे। अगर हम मोबाइल पे कर रहे हैं तो हमारी ऑलरेडी मेल ओपन होगी। जैसे ही आप जीमेल ओपन करोगे तो आपके वहाँ पे अगर कोई भी न्यू मेल आई है तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो वही ये बता रहे हैं, लुक एट अ लिस्ट ऑफ योर न्यू मेल। आप देखोगे कोई न्यू मेल तो नहीं आई, उसमें से जो भी मैसेज आप रीड करना चाहते हैं उसे हम चूज़ करेंगे। किसी भी मैसेज को हम डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को रिप्लाई कर सकते हैं और कंटिन्यू टू रीड योर मैसेज। कोई भी मैसेज को हम यहाँ पे रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ईमेल कम्युनिकेशंस। अगर हमने ईमेल में कम्युनिकेट करना है ईमेल की हेल्प से तो कुछ गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट, डू नॉट बी इनडिस्क्रीट ऑन ईमेल। देखो ईमेल हमने क्या, इसके एक यूजेस में हमने पॉइंट किया था कि इनफॉर्मल, बट इट इज़ नॉट प्राइवेट, ठीक है। अगर हमने किसी को मैसेज सेंड किया तो वो उस मैसेज का प्रिंट आउट ले सकता है, वो उस मैसेज को किसी को भी फॉरवर्ड कर सकता है विदाउट आवर नॉलेज और कंसेंट। तो जब भी आप मैसेज सेंड करते हो तो इनको ध्यान में रखो। तो डू नॉट बी इनडिस्क्रीट ऑन ईमेल। ईमेल पे कुछ भी ऐसा मैसेज आप टाइप ना करें। नेक्स्ट है, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग स्टिल अप्लाई विद ईमेल। जब भी आप मैसेज कर रहे हैं तो जो भी गुड बिजनेस राइटिंग स्किल्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, उसके प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है। रिमेंबर योर एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एम्फेसिस, मतलब जो भी आप मैसेज लिखें वो एप्रोप्रिएट हो, जिसको आप सेंड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट, चेक योर मैसेज फॉर ग्रामेटिकल करेक्टनेस एंड बी श्योर दैट यू हैव इंक्लूडेड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। चेक कर लीजिए आप कि कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप उसमें डालना चाहते हैं वो उसमें मेंशन हो। नेक्स्ट, री रीड एंड प्रूफ रीड योर मैसेज बिफोर सेंडिंग इट आउट। जब आप सेंड कर रहे हैं किसी को मैसेज तो एक बार दोबारा उसको री रीड कर लीजिए, प्रूफ रीडिंग कर लीजिए कि कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसा मैसेज तो नहीं है जो आप लिखना चाहते थे, आप मेंशन करना चाहते थे और अभी आपने मेंशन नहीं किया है, तो एक बार री रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है, कीप इट ब्रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ईमेल मैसेज आप करोगे वो ब्रीफ में होना चाहिए, इतना लेंथी वो ना हो ताकि जो रिसीवर है वो उसको रीड ही ना करें, तो कीप इट ब्रीफ। नेक्स्ट है ईमेल एटिक्वेट।
ईमेल एटिक्वेट हमारी क्या है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। रिमेंबर द फॉलोइंग, वॉच योर टोन। जो भी आप मैसेज लिख रहे हैं, आपकी जो फॉर्मेलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑन योर रिलेशनशिप विद योर रिसीवर। रिसीवर कौन, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसके साथ आपका किस तरह का रिलेशन है, फॉर्मल रिलेशन है या इनफॉर्मल रिलेशन है, उसके बेस पे ही आप अपने मैसेज की टोन रखोगे। नेक्स्ट है बी कंसाइज, जो मैसेज है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ये वही पॉइंट आ रहा है, ब्रीफ में आपका मैसेज हो। नेक्स्ट है फॉरवर्ड द मेल टू द एप्रोप्रिएट एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मेल करते हो तो ये ध्यान में रखो कि जिस मेल आईडी पे आपको बोला गया है उसी मेल आईडी पे आप फॉरवर्ड करो। मैं अपनी मेल को दोबारा क्रॉस चेक करो कि जो भी मेल आईडी आपने डाली है वो सही है। नेक्स्ट है बी पोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो वेदर इट इज़ इंटरनेट, ईमेल और सेलुलर फ़ोन, कम्युनिकेशन इज़ थ्रू द मीडियम ऑफ सैटेलाइट। अगर हमने ईमेल में भी मैसेज सेंड करना है, जो अभी हमने टॉपिक किया, तो उसके लिए ये सारी की सारी कम्युनिकेशन कैसे होगी, थ्रू द मीडियम ऑफ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ अ रेडियो रिले स्टेशन इन ऑर्बिट अबव द अर्थ। अर्थ के ऊपर की एक सैटेलाइट है। It receives, amplifies and redirects analog and digital signals carried on a specific radio frequency। मतलब ये सिग्नल्स को लेगी, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स को। अगर हम देखें इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र होंगे सेंडर और रिसीवर के बीच में, और ये सब किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। इन दिस प्रोसेस जो सिग्नल है विच इज़ बेसिकली अ बीम ऑफ मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव्स होंगे, और ये जो माइक्रोवेव्स हैं ये किसके थ्रू सेंड की होंगी, टूवर्ड्स द सैटेलाइट। फिर वही पॉइंट आ रहा है, देखो जो सैटेलाइट है उन सिग्नल्स को एम्पलीफाइज करेगी और सेंड इट बैक टू द रिसीवर एंटीना। जो रिसीवर का एंटीना होगा, मतलब जो रिसीवर का एंटीने पे, जो एंटीना कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अर्थ सरफेस पे, तो अबव द अर्थ वो सैटेलाइट है, वहाँ पे जाके मैसेज ट्रांसमिट होके जो सिग्नल्स के थ्रू रिसीवर की जो प्लेस है वहाँ पे उसको डिलीवर हो जाएगा। सो ऑल द सिग्नल ट्रांसफरिंग इज़ हैपनिंग इन स्पेस। जितनी भी सिग्नल ट्रांसफरिंग है वो कहाँ पे की जाएगी, स्पेस में। और इस तरह की कम्युनिकेशन को हम स्पेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ आल्सो नॉन एज स्पेस कम्युनिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।